ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज मैनेजमेंट में हमारा कंट्रोल जो है कंट्रोलिंग और रिस्ट्रेनिंग जो है घोड़े में और ऊंट में रह गया, तो इसको और हम कर लेंगे इस लेक्चर इस पूरे लेसन में, और ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट। तो अभी हम एक तो पहले हम घोड़े को पहले लेक्चर में हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये ट्विच मैंने आपको बता दिया कि क्या है और कहाँ और किस तरह से ये लगेगा मुंह पे। इसके बाद में हाल्टर के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे वाला पैर उठाने की चर्चा हो गई थी। पीछे वाला पैर जो है ये उठाने की चर्चा के बाद में हम क्रेडल को पढ़ेंगे। आगे वाले पैर की तरह से ये पीछे वाला पैर जो है, शायद आगे वाला पैर शायद नहीं है, अपन ने पढ़ा इसको। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। सिंपल मेथड है, कोई लंबी कहानी नहीं है। आगे के पैर को किस तरह से, हाँ इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको बांधना कहाँ से है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने कहीं ये जहाँ से बांधा हुआ है, ये जो फैटलॉक जॉइंट है, अगर आपने ये मेटाकार्पल ये जो आगे वाला पैर देखिए मेटाकार्पल से बांध दिया गोल करके, ऊपर जो है देखिए रेडियो अल्ला और ये मेटाकार्पल, इनको अगर दोनों को आपने बांध दिया तो ये पैर फिसल सकता है और घोड़ा पीछे लात मार सकता है आपके। तो अब आप देखिए ये फैटलॉक जॉइंट है ना, यहाँ इसको ये जो कार्पल बोन है, इस मेटाकार्पल के बिल्कुल एंड पे, तो ये देखिए यहाँ से अगर जब हम इसको बांध देते हैं तो ये यहाँ पे घुमाव ले लेता है। तो ये जो एक सेकंड आप इसको थोड़ा सा, इसमें बात जो है खास समझने वाली, ये ध्यान में देखें इसको। ये देखिए आप, ये देखिए ये रेडियो वाला, ये जो है ये आ गया हमारे पास, ये मेटाकार्पल बोन आ गई। तो यहाँ से ये देखिए फैटलॉक जॉइंट, ये यहाँ आपने ये बांधा यहाँ। अगर आपने इसको यहाँ से बांध दिया, ये देखिए यहाँ से बांध दिया, ये ध्यान रखना। अगर आपने इसको यहाँ से बांध दिया तो ये घोड़ा ये स्लिप कर जाएगी, जो बांधे हुई है ना ये स्लिप कर जाएगी और पैर सीधा हो जाएगा। और जैसे पैर सीधा होगा तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ये फैटलॉक जॉइंट, ये मेटाकार्पल बोन है, ये ऊपर जो है इसके बाद में ये रेडियो अल्ना और ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसके बाद में। इसी तरह से ये पीछे वाला पैर है, तो ये पीछे वाले पैर को भी जिस तरह से, चलो इसको पहले पढ़ते हैं समझने। इसी तरह से ये देखिए नेक्स्ट में यहाँ भी इस रस्सी को भी इस तरह से डाला गया है कि ये पैर यहाँ डालने के बाद पहले यहाँ रस्सी को बांधते हैं, फिर ये ऊपर से आते हुए गर्दन के आगे से इस रस्सी के नीचे से यूँ इसको खींचेंगे तो ये पैर जो ऊपर उठ जाएगा। ये भी तरीका ये भी अच्छा है, उसके बजाय ये ज़्यादा ठीक है। ये आसानी से उठ जाता है और ये थोड़ा दिक्कत है, ये खुद को स्वयं को आपको फोर्स लगा के उठाना पड़ेगा। ये रस्सी की सहायता से उठ जाएगा यहाँ अगर ये डाला हुआ होगा तो। अब इसमें हम घोड़े के आगे वाले पैर को उठाकर भी उसे काबू में किया जा सकता है, जिससे विभिन्न तरह के उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं। फोर लिम्ब को उठाने के दौरान घोड़ा हाइंड लिम्ब से भी लात नहीं मार सकता। इस भरोसे तो मत रहना, क्योंकि मैंने ये कुछ एक्सेप्शनल केस देखे हुए हैं। अब ये जब घोड़ा जो है वो इस सेम ऊंट वाली पोजीशन वाली बात है। ये देखिए जब घोड़े को इस टांग को आपने उठा लिया तो अभी ये वाली ये उधर वाली टांग नहीं, पीछे वाली मार इधर वाली टांग नहीं मार सकता, ये पीछे वाली सॉरी उधर वाली टांग नहीं मार सकता, क्योंकि नहीं ये इधर वाली टांग तो मार सकता है। यस, ये क्रॉस बैलेंस बनाएगा, इधर वाली नहीं मारेगा, ये क्रॉस बैलेंस बनाएगा, उधर वाली टांग मार सकता है, क्योंकि ये और ये क्रॉस है, ये बैलेंस कर लेगी बॉडी को थोड़ा, और ये एक बार ये सरका सकता है थोड़ा सा। ये उधर वाली जो बांधी हुई है लेग, उसकी क्रॉस वाली लेग को वो मार सकता है, क्योंकि दूसरी दो क्रॉस वाली लेग पे वो अपना वेट बियर कर सकता है। तो ये ऐसा भी मैंने देखा है, इसलिए ध्यान रखें। चाहे आपने आगे वाली पैर को उठा लिया, बांध लिया, तो भी घोड़े के पीछे जो रिस्क ना लें आप। इस तरीके में रेस ट्रेनर जिस फोर लिम्ब को उठाता है उसके आगे घोड़े की पूंछ की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। यस,
इसके पश्चात वह व्यक्ति घोड़े को उचकारते हुए सहलाते हुए अपना घोड़े की तरफ वाला हाथ धीरे धीरे प्यार से घोड़े के विथस, शोल्डर, एल्बो व नी पर घुमाकर नीचे की तरफ लाते हुए हूफ को पकड़ लेता है। इसके पश्चात वह हूफ को उठा लेते हैं तथा दूसरे हाथ से नी ज्वाइंट को पकड़कर सहारा प्रदान करते हैं, तो ये मुड़ गया, घूम जाता है ज्वाइंट। इसी प्रकार वह व्यक्ति पैर को तब तक पकड़े रहता है जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। अगर अधिक समय तक घोड़े की फोरलिम्ब को उठाना हो तो इसके लिए कपास की रस्सियाँ, चमड़े का पट्टा लेते हैं तथा इसे घेरा बनाते हुए फैटलॉक क्षेत्र के ऊपर तथा दूसरा घेरा या उसी घेरे में पैर का ऊपरी हिस्सा रेडियस हलना लेते हुए घेरे को कस देते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया। इस प्रकार घोड़े को अधिक समय तक काबू में कर सकते हैं तथा रेस ट्रेनर के हाथ पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। तो ये भी एक दोनों मेथड जो है वो। अब है रेजिंग ऑफ हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्ब को भी फोर लिम्ब के समान ही उठाते हैं तथा इस तरीके में थोड़ा ज़्यादा जोर आता है क्योंकि हाइंड लिम्ब भारी होता है। अतः इस तरीके में एक व्यक्ति उठी हुई हाइंड लिम्ब को अपनी जांघ द्वारा सहारा प्रदान करता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उठी हुई हाइंड लिम्ब रेस ट्रेनर के दोनों पैरों के बीच में नहीं आ जाए। अतः हाइंड लिम्ब को उठाते समय अधिक सावधानी रखनी चाहिए। अधिकांशतः फोर लिम्ब को ही उठाया जाता है, पीछे वाले पैर की तरफ नहीं जाते, लपड़ा नहीं मोल लेते कभी भी जनरली। अब आता है क्रेडल। क्रेडल वही है जो हमने गाय भैंस में वही खपचियाँ और रस्सी और गले में बांधना ताकि ये पीछे की तरफ गर्दन ना ले जा सके। यहाँ साइड स्टिक एक ही बात है। साइड स्टिक जो है वो मोरे से लेकर के और इसमें गर्त पे एक गोल जो है घेरा बेल्ट का बनाते हैं और उसके साथ उसको बांध देते हैं, तो ये मुंह जो है इधर बैक नहीं आ सकता। इसका साइड स्टिक कहते हैं इसको। और क्रेडल जो ये चारों तरफ गर्दन के यूं बांधे जाते हैं, यहाँ दिखा रहे हैं। इन उपकरणों द्वारा घोड़े की गर्दन को मुड़ने से रोका है, प्रतिबंधित किया है। इससे वे शरीर पर लगी दवाई नहीं चाट सकते, मुख्य मैथुन जैसी गंदी आदत वाइस विकसित नहीं कर सकते। अब आता है मुख गैग्स, माउथ गैग्स, मुख खोलनियाँ या माउथ गैग्स। घोड़ों के मुख्य परीक्षण या ड्रेंचिंग आदि के लिए माउथ गैग्स भी काम में लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाने वाले माउथ गैग्स स्वेल्स माउथ गैग एंड हॉर्समैन्स माउथ गैग्स हैं। ये यहाँ हमारे पास हैं। आप जो है वो मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल में इनको आप देख पाओगे। अब आता है पूंछ द्वारा कंट्रोल कैसे करेंगे घोड़े को। ये भी सेम उसी तरह से जैसे गाय में पूंछ को ऊपर उठाते हैं, इस तरीके में एक लंबी रस्सी को पूंछ पर उस जगह बांध देते हैं जहाँ कुछ आखिरी कॉक्सिजियल वर्टिब्री होती है, लास्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्री होती है, तथा पूंछ को ऊपर उठाकर एक लूप बनाते हुए पुनः उस रस्सी से बांध देते हैं। वे रस्सी को कस देते हैं। इसी को खींचकर पूंछ पर दबाव बनाते हैं जिससे घोड़े को कुछ हद तक नियंत्रण में कुछ हद तक किया जा सकता है। ये कोई कारगर उपाय नहीं है, इसलिए कभी इसको काम में नहीं लिया जाता जनरली, क्योंकि लास्ट जो कॉक्सिजियल वर्टिब्रा लास्ट वाली है, ये देखिए इधर मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई कारगर नहीं है। यहाँ से मान लो पूंछ शुरू होती है और ये लास्ट कॉक्सिज है, तो यहाँ रस्सी डाल करके और यहाँ इसकी पूंछ को इसके बेस से बांध देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक लूप बन गया। अब इस रस्सी को यहाँ कसते हैं, तो यह जितना इसको कसेंगे इससे क्या होगा कि वो पेन फील करेगा और वो रिस्ट्रेन रहेगा। तो ये कोई ज़्यादा कारगर वो नहीं है उपाय, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं तवज्जो देते। अब जो मेन बात आती है और वो आती है ये इम्पोर्टेंट वाली, वो है कास्टिंग ऑफ हॉर्सेज। कास्टिंग ऑफ हॉर्सेज, कास्टिंग ऑफ हॉर्सेज के लिए जो है अभी मैं आपको हॉबल्स जो है वो चलो देखते हैं अगर ये है यहाँ, तो मैं वैसे ये डायग्राम नहीं दिखा देंगे आपको। जब भी किसी आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति तो घोड़े को ज़मीन पर गिराते हैं, तो वैसा ये बहुत मुश्किल काम होता है, बड़ा टफ जॉब है ये, लेकिन इसमें अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो बड़ा आराम से फिर आसानी से हो जाता है। वह सारी सावधानी रखनी चाहिए जो घोड़े को चोट लगने से बचाए, जैसे अच्छी व अधिक मात्रा में बिछावन, घोड़े को
नियंत्रित करते समय सावधानी, आराम से उसे ज़मीन पर गिराने के पश्चात उसे सिर को ज़मीन पर दबाकर रखना आदि। ये जो है अपनी मैनेजमेंट की क्लास है ना, वहाँ ये बेल्ट पड़े हुए हैं इस तरह, तो ले आओ एक या दो उठा। घोड़े अपने आकार, ताकत व गति के कारण आक्रामक साबित हो सकते हैं। घोड़े को गिराने के बहुत से तरीके, पर सामान्यतः निम्नलिखित दो तरीके काम में लिए जाते हैं: डबल साइड लाइन मेथड और हॉबल्स। डबल साइड लाइन मेथड, ये रस्से को बांधने के तरीके हैं एक्चुअल में, और जनरली इसको लेते हैं काम में, क्योंकि ये हॉबल्स तो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। ये जनरली तो रस्से को काम में लेते हैं, तो ये रस्से का एक ये बांधने का तरीका है, यही एक वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट है। और ये कोई ख़ास बड़ा वो नहीं है, इतना लंबा चौड़ा। अभी आपको मैं एक सेकंड में बताता हूँ। यह तरीका साधारणतः जवान व हल्के घोड़ों में गिराने के काम ही लिया जाता है। इस तरीके में लगभग 50 फीट लंबी कपास की मोटी मजबूत रस्सी लेते हैं तथा इसके मध्य में एक घेरा लूप बना देते हैं। इस घेरे को एक व्यक्ति स्वयं या एक लकड़ी की सहायता से घोड़े की गर्दन में डाल देते हैं। ठीक है, तथा घेरे की गांठ को गर्दन के नीचे की तरफ रखते हैं। कभी कभी एक दूसरा घेरा भी बनाया जाता है, जिसे फोरलिम्स के पीछे डाल देते हैं। वह दोनों घेरों को एक अन्य छोटी रस्सी द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। गर्दन वाले घेरे को गर्दन में व्यवस्थित करने के पश्चात रस्सी के दोनों मुक्त सिरों को फोरलिम्स के बीच में से निकालकर हाइंड लिम्स के बीच में डाल दे। फोर लिम्स के बीच में से निकालकर हाइंड लिम्स के बीच में से निकालते हुए बाहर की तरफ लाते हैं तथा हाइंड लिम्स पर बने हुए रस के घुमावों को उसी तरफ के हॉक जॉइंट के ऊपर रखते हैं। हॉक जॉइंट के ऊपर रखते हैं। अगर हाइंड लिम्स पर हॉबल्स लगे हों तो रस्सी के दोनों मुक्त सिरे उन हॉबल्स की कड़ी रिंग में से निकालकर आगे की तरफ लाते हैं। रस्सी के एक मुक्त सिरे को गर्दन के घेरे में से निकालकर आगे की तरफ तथा दूसरे मुक्त सिरे को गर्दन के घेरे में से निकालकर पीछे की तरफ ले जाते हैं। हाइंड लिम्स पर बने हुए रस्सी के घुमावों को खिसकाकर पेस्टर्न क्षेत्र पर ले आते हैं। अब एक व्यक्ति हाल्टर के दोनों चीक पीस यानी कि साइड वाले हाल्टर के चीक पीस मतलब मोरे के, एक नोज पीस है, एक चीक पीस है जो साइड में है, उसको चीक पीस कहते हैं, वो पकड़कर घोड़े को पीछे की तरफ धक्का देता है। इसी समय दो व्यक्ति रस्से के आगे वाले सिरे को, दो अन्य व्यक्ति पीछे वाले सिरे को पकड़कर खींचते हैं। इन पांचों व्यक्तियों के एक साथ काम करने से घोड़ा झुककर नीचे गिर जाता है। इसी समय सिर को धक्का दे रहा व्यक्ति घोड़े के सिर को जमीन पर दबा कर रखता है। अब उसी रस्सी की सहायता से घोड़े की ऊपर वाली दोनों टांगों फोर लिम्ब व हाइंड लिम्ब को उनके पेस्टर्न क्षेत्रों से आपस में बांध देते हैं। अब घोड़े को दूसरी तरफ घुमाकर उसकी दोनों अन्य टांगों फोर लिम्ब व हाइंड लिम्ब को भी पेस्टर्न क्षेत्रों से आपस में बांध देते हैं। इसका पश्चात आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तथा अंत में पैरों को खोल देते हैं, सिर को भी मुक्त कर देते हैं, जिससे घोड़ा खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा एक आसान सा तरीका है, कोई इसमें बहुत बड़ी लंबी कहानी नहीं है। ये रागनी गाई है जो लंबी कहानी है, तो अब इसमें सिंपल सी बात मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अब इसको आप ध्यान से अच्छी तरह देखें। पहले तो आगे ध्यान से इसको देखें। पहले हमने क्या करना है, एक रस्सी है और उसका ये जो है लूप बनाना है। ये जो है ये जो लूप है इसका बनना है। इसकी गांठ जो है वो
ये जो रस्सी है इसके अभी 2 सिरे होंगे, ध्यान रखना। ये जो है, ये जो यहाँ ये डबल करने के बाद में यहाँ गांठ दे दी गई है। अब एक गांठ का जो लास्ट वाला जो रस्से की रस्सी थी उसको पहले क्या करते हैं, ये देखिए बैक साइड लेके गए और ये जो हॉबल लगी हुई है पीछे वाले ये पेस्टर्न जॉइंट पे, इस हॉबल में से निकाल करके और फिर जो है ये वापस लाए हैं और इसके ये जो गर्दन वाली रस्सी है इसके नीचे से निकाल के पीछे ले गए और ये पूंछ के पीछे से ले जाते हुए उधर लाते हैं रस्सी को उस साइड में। अब क्या करते हैं, उधर से इस ये जो रस्सी है इसके अंदर से निकाल करके, नीचे से निकाल करके ये जो रस्सी आ रही है ये उधर गई है, ये उधर गई रस्सी, वहाँ से इसी रस्सी के अंदर से निकाल करके फिर ये रस्सी आ रही है, देखिए ये नीचे वाली ये रस्सी आई। अब वो पिछले पैर के दूसरी हॉबल में निकाल करके और इसको यूँ ले गए, फिर इसी में से निकाल के और इसको बाहर जो है यूँ खींच लेते हैं। अब जैसे ही आप इनको खींचेंगे ये तनाव पड़ेगा, ये आगे वाले पैर दोनों जो है यूँ इकट्ठे हो जाएंगे, यूँ जैसे ये पैर इकट्ठे होंगे ये घोड़ा ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर बहुत बड़ी कहानी नहीं है। इसी तरह से यहाँ क्या करते हैं, यहाँ दो तरह के काम करते हैं। यहाँ भी सेम मेथड को अपनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, इन हबल्स में डाल करके इनमें डालने के बाद में जब ये घोड़ा बैठ गया इसके बाद में एक रस्सी और लेते हैं, उस रस्सी से ये आगे वाले और पीछे वाले पैर का ये देखिए ये हॉक जॉइंट और पीछे ये जो है इसको हॉक जॉइंट को खींच करके और इसके आगे वाले ये जो पेस्टर्न जॉइंट से बांध देते हैं या फेटलॉक जॉइंट से बांध देते हैं। ये इनको कस के दोनों इधर पहले इधर वाले बांध देते हैं, फिर उस साइड में ले जाके उसी रस्सी से जो है वो दोनों को दो जो अगले पैरों को फिर आगे और पीछे वालों को दोनों को बांध देते हैं। तो अब ये घोड़ा हिल नहीं सकता, गर्दन को दबा लेते हैं। सिंपल वे है, इस तरह से तो इसको बिठाते हैं, फिर ये इसके दोनों पैरों और सबको टाइट कर देते हैं। तो ये सिंपल इतनी सी बात है, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब आता है हॉबल्स द्वारा। तो ये अब ये देखिए ये हमारे पास ये मैंने हॉबल्स मंगा लिए हैं, ये हॉबल्स हैं, ये यूँ जो है लगा दिए जाते हैं। ये देखिए यूँ भी है और अगर इसको उसमें काम में लिया हुआ है तो इसको यूँ भी लगाया जा सकता है। ये देखिए यूँ लगाने के बाद में आप इसमें से जहाँ भी ये टाइट होता है वहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से इसको टाइट कर देते हैं और ये उसके अंदर डल गया और ये बाहर रखते हैं, सॉरी ये अंदर आ गया, ये अंदर नहीं आता, ये बाहर की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ रहता है, ये देखिए अब ये सही है। अब ये लगेगा, ये मान लीजिए इसके अंदर ये हमने इसको लगा दिया, ये अब ये इसके अंदर पैर है, ये हेडलॉक जॉइंट पे लग गया। अब ये रस्सी है, ये जो सांकली है इसको हम आगे यहाँ इसको दूसरे पैर से बांध देते हैं, इधर वाले से, ये इधर वाले से बंध गई तो ये पीछे वाले दोनों पैर काबू हो गए। अब इसके अंदर जो है हम अगर हमारे पास ये चैन है, ये चैन के लिए तो ये चैन को डाल करके ये चारों में डाल करके इसके अंदर से ये 4 होंगी ना, जब ये चारों में लग जाएंगी तो ये 4 है, तो एक से शुरू करते हैं, चारों में चैन डाल के और इसको खींच लेते हैं, चारों पैर इकट्ठे हो जाते हैं, घोड़ा फिर भी बैठ जाता है। तो ये इनको घोड़े को गिराने के लिए ये कामें जो है वो ली जाती हैं हॉबल्स द्वारा। ये हॉबल्स हैं, इसी द्वारा वयस्क व बारीक घोड़ों को आसानी से ज़मीन पर गिराया जा सकता है। इसके 4 हॉबल्स का एक सेट होता है तथा एक 8 फीट की लंबी चैन होती है, जिसके एक सिरे पर एक करीब 15 फीट लंबी कपास की रस्सी बंधी होती है। इसके साथ ही स्प्रिंग डी कैच भी काम में लेते हैं, जिससे चैन को एक जगह फिक्स कर देते हैं। प्रत्येक होबल के चमड़े के बने हुए 2 पट्टे आपस में एक बक्कल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी लंबाई घटाई जा सकती है तथा उन्हें आसानी से घुमाया भी जा सकता है। प्रत्येक चमड़े के पट्टे पर धातु का बना हुआ छल्ला रिंग या डी लगी हुई होती है। चारों होबल्स में चारों हॉबल्स में 2 हॉबल्स एकदम समान होते हैं
होती हैं जिनके लंबे पटे हुए धातु का छला रिंग व छोटे पटे हुए धातु का डी लगा होता है। तीसरी व चौथी ओवल को छोटे पटे व धातु का छला रिंग व बड़े पटे व धातु का डी लगा होता है। चौथी नोबल मास्टर होबल होती है तथा इस पर चैन को कसने के लिए पेच की व्यवस्था भी की जाती है, चैन को कसने के लिए। होबल मेथड द्वारा घोड़े को गिराते हैं। सबसे पहले घोड़े की एक फोर लेग उठाकर उसे काबू में कर लेते थे, सामान्यतः लेफ्ट फोर लेग उठाते हैं। इसके पश्चात सारी होबल्स को एक एक करके सभी पैरों के पेस्टर्न क्षेत्र पर कस देते हैं। मास्टर होबल को उस फोर लेग के पेस्टर्न क्षेत्र पर कस देते हैं जिसके विपरीत दिशा में घोड़े को गिराना है। अंडरलाइन करना, अगर घोड़े को दाईं तरफ गिराना है तो मास्टर होबल लेफ्ट फोर लेग पर लगाते हैं। सभी होबल्स को कसते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बक्कल्स पैरों के बाहर की तरफ रहें तथा आगे वाले पैरों के होबल्स के लंबे पट्टे पीछे की तरफ है, पीछे वाले पैरों के होबल्स के लंबे पट्टे आगे की तरफ, क्योंकि वो आगे वालों के पीछे होंगे लंबे पट्टे और पीछे वालों के आगे जाएंगे, तभी वो सेंटर में खींचे जाएंगे ना, तभी तो खींचेंगे वो। अब लोहे की चैन के सिरे को सर्वप्रथम मास्टर होबल के डी व अन्य होबल्स के चलों में से गुजारते हुए वापस मास्टर होबल तक लगाते हैं। वे चैन को मास्टर होबल पर कस देते हैं। तो ये देखिए, ये बना के ये 164 पेज पे ये बना के देखा हुआ है, चारों पैरों में ये चैन कैसे डलती है और होबल कैसे लगते हैं। ये देखिए, तो उस चैन को ये देखिए यहाँ नंबर 1 से शुरू किया है और ये पीछे वाले पैरों में ले जाते हुए डालते हुए आगे वाले पैरों में, फिर ये 1 नंबर से यहाँ इसको खींचते हैं, चैन को कसते हैं। तो इस तरह से ये घोड़ा गिर जाता है। ये घोड़े को लगा के भी ये जो बताया गए हैं होबल्स, तो ये बहुत आसान तरीका है। एक लंबी व मजबूत रस्सी का टुकड़ा लेकर उसे मास्टर होबल लगी हुई फोर लेग के अंदर की तरफ से निकाल कर एक घुमाव बनाते हुए उसके दोनों तरफ मुक्त सिरों को शोल्डर व विदर स्पर्श से होते हुए घोड़े के दूसरी तरफ खड़े हुए एक व्यक्ति को पकड़ा देते हैं। इसे खींचने से घोड़े को गिराने में आसानी रहती है। एक व्यक्ति हाल्टर के दोनों चीक पीस को पकड़कर घोड़े को पीछे की तरफ धक्का देता है। इसी समय एक व्यक्ति अन्य चैन लगी हुई रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे खींचना शुरू करता है, जिससे चारों पैर नज़दीक आने लगते हैं। बहुत आसान है, ये समझ में आ रहा है। जैसे ही चारों पैर और नज़दीक आते हैं तो घोड़े के दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति इशारा मिलने पर सावधानीपूर्वक रस्सी को अपनी तरफ खींचता है। इन सब के परिणाम स्वरूप घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। घोड़े के जमीन पर गिर जाने पश्चात चैन को कसकर खींचते हैं, जिससे चारों पैर एकदम नज़दीक आ जाते हैं। चैन की मास्टर होबल को सबसे पास वाली कड़ी पर स्प्रिंग डी कैच लगा देते हैं, जिससे चैन वापस नहीं खिसकती व ढीली भी नहीं होती है। सिरे के नज़दीक खड़ा व्यक्ति सिर को दबाकर रखता है। इसके पश्चात आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। इसके उपरांत सर्वप्रथम चैन को पूरी तरह खोल देते हैं। अगर संभव हो तो सभी होबल्स को घोड़े के जमीन पर गिरे रहने तक हटा देते हैं। सिर को दबाने वाला व्यक्ति सिर को मुक्त कर देता है, जिससे आसानी से घोड़ा खड़ा हो जाता है। तो ये आज हमने घोड़े को रिस्ट्रेन और कंट्रोल के जो है वो कास्टिंग ऑफ द हॉर्स जो है वो पढ़ा। इसको कास्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि गिराते कैसे हैं, गिरा कर के काबू कैसे करते हैं, तो ये हमने तो अब हमारे पास आज जो है वो है सिर्फ अभी रह गया ऊँट को काबू में व नियंत्रण करना। ये भी सिंपल मेथड है, राजस्थान के हम सब रहने वाले हैं, ऊँटों से लगभग सभी वाकिफ़ हैं, और जो नहीं वाकिफ़ उनके लिए ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। सिंपल सा मेथड है, ऊँट को काबू करने का कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बड़ा जानवर है, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ऊँट को सामान्यतः बिठाकर काबू में किया जाता है। इसे काबू में करने के लिए इसके मुंह पर एक मजल लगा देते हैं, जिससे ये रिस्ट्रेनर को काट ना सके। मजल उसको क्या कहते हैं, कुछ इसका नाम भी जनरली मारवाड़ी में लेते हैं, मुंह पर लगा दे रहेंगे। अब तो मजल ही कहेंगे, लेकिन वो छल्ला सा होता है बना हुआ, और वो उस पर छल्ला नहीं, जाली का जालीदार गुच्छा सा कुछ कहते तो है, इसके लगा दे रहेंगे मुंह पर, अब याद नहीं आ रहा। इसके अलावा ऊँट को काबू में करने के लिए एक लंबी व मजबूत रस्सी द्वारा उसके पीछे वाली दोनों टांगों को उनके पेस्टर्न क्षेत्र से आपस में क्रॉस बनाते हुए
8 का क्रॉस बनाते हुए, देखिए 8 का क्रॉस बनाना है, की तरह बांध देते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार आगे वाली टांगों को भी बांध देते हैं। तो ये अब ये कहना आसान है, लेकिन अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ। छोटी सी बात है, ये कोई लंबी कहानी है भी नहीं, बिल्कुल ही। अब ये भी ये इन्होंने बांधा है, जबकि लेकिन ये गलत है। ये कभी नहीं इस तरह से बांधना चाहिए, ये गलत है। अभी जो बताया ना 8 नहीं बनाया, यहाँ पे 8 बनाना चाहिए, यानी कि न्याणे की तरह से। तो ये देखिए इस पैर यहाँ तो छकड़ा बोलते हैं इसको, पंजाबी तो छकड़ा चढ़ा दे मुँह। अभी इसमें कुछ मारवाड़ी में भी कहते हैं। तो अब आप देखिए क्या करना है, यहाँ आपने काबू कर लिया, यहाँ इसके ऊपर वो चढ़ा दिया मजल लगाने के बाद अब ये काट नहीं सकता। अब यहाँ आप खड़े हुए, आपने पैर को धीरे से इसके पैर को उठाया और यूँ मोड़ लिया। मोड़ने के बाद में अब एक रस्सी आपके पास है, और इस रस्सी को क्या करना है, पहले इस पैर पे बांधना है यूँ। अब यहाँ इस पैर और इस रेडियो अल्ना के बीच में क्रॉस बनाना है। इस रस्सी को उधर ले जाना है, उस रस्सी को इधर लाना है, और फिर यहाँ पे ऊपर ले जाके वो उधर से आएगी, ये इधर से आएगी, यहाँ गांठ लगाएगी। 8 बनाना है, 8। वो 8 नहीं बनाया, यहाँ सीधे बांध दिया गया, ये गलत है। अगर ये क्रॉस लगा के बांधोगे तो ये पैर जो खुलेगा नहीं। अब ये पैर कभी भी खुल सकता है इसका, ये रस्सी फिसल सकती है, ये धोखा दे सकती है आपको। इसलिए अब ये दूसरे तरीके में, जैसे आपने इसको बिठा लिया, अब ये बैठ गया, तो अब इसको कैसे बांधते हैं ध्यान से देखिए आप। ये जो पीछे वाले पैर हैं, ये देखिए इनका, ये इन्होंने बताया ये पेस्टर क्षेत्र है। अब ये रस्सी को पहले इसको ऊंट को जो है हम जून करवाते हैं, जून बोलते हैं। जैसे आप इसको कहोगे ऊंट को जून, तो ये थोड़ा सा ये यहाँ जगह दे देगा रस्सी को निकालने के लिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये समझता है सब। अब जैसे आपने ये रस्सी यहाँ से ये देखिए इस पैर के पेस्टर्न जॉइंट से इसके और उधर इसको, ये दोनों पैरों के नीचे से कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इस पैर के नीचे से रस्सी को लाके इसी पे एक टर्न देवें, ज़्यादा सावधानी, इसी पे एक टर्न दे लें। फिर जो है दूसरे पेस्टर्न उधर वाले की तरफ चले, और उस पे भी एक देने के यूँ निकालने के बाद में एक राउंड अंदर की तरफ दे के बाहर की तरफ उसको निकाल ले, और अब ये दोनों सिरे ऊपर ले जाके यहाँ बांध दें। एक तो ये तरीका है, यही तरीका अपनाना चाहिए। देखिए ये जो रस्सी है, इसका आपने एक सिरा लिया पहले, और यहाँ आपने इसको घुमाया, तो इसका कुछ भाग, ये रस्सी का सिरा, 2 रस्सी के सिरे हुए, एक रस्सी का सिरा आपने उधर निकाल दिया, एक इधर ले लिया, क्योंकि तभी ये ऊपर से आएगा ना इधर, उधर वाला सिरा इधर वाला। तो अब आपने क्या करना है, इधर वाले को यहाँ से 8 बनाते हुए, यहाँ से 8 बनाते हुए इधर ही ऊपर ले लो। ये तो इधर ले लिया आपने, उधर वाले 8 बनाते हुए उधर से ऊपर ले लो, यूँ बांध दो। ये भी एक तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों ही सही है। अब इसी तरह से आगे वाले पैरों को जब हम बांधते हैं, तो ये देखिए आगे वाले पैरों को यहाँ से सेम डिटो उसी तरीके से, ये भी 2 बार रस्सी जाएगी। एक बार रस्सी जाएगी जो ये उधर 2 सिरे हैं रस्सी के, एक उधर फेंक दो, इधर एक इधर वाला जो है इस पैर के अंदर से यूँ बाहर ले आओ, उधर वाले पैर के अंदर से बाहर ले आओ, और यहाँ ऊपर यहाँ गांठ लगा दो, इस गर्दन के साथ बांध दो। अब ये जकड़ बंद हो गया, अब ये ऊँट हिल नहीं सकता। तो ये दोनों मेथड जो है। अब इसके बाद में हमारे पास सूअर को काबू करना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। रीस्ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पिग्स। पिगलेट्स को काबू में करने के लिए एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों से उन्हें गोद में पकड़ कर रखता है। छोटे सूअर को उसके हाइंड लेग एक व्यक्ति अपने पैरों के बीच में लेकर तथा दोनों कानों को हाथों से पकड़कर काबू में कर लेता है। वयस्क व प्रौढ़ सूअरों को काबू में करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे थोड़े जिद्दी व आक्रामक होते हैं, इधर उधर भागते हैं। इसके साथ ही उनकी त्वचा भी थोड़ी बहुत चिकनी होती है, जिससे उन्हें पकड़ने में परेशानी होती है। इसलिए ऐसे सूअरों को पकड़ने के लिए पिग कैचर काम में लेते हैं। वो हमने पीछे देख लिया। पिग कैचर को सूअर के स्नाउट के ऊपर लेकर उसकी रस्सी को ऊपरी कैनाइन
टीथ के पीछे फंसा देते हैं, फंदे को कस देते हैं, जिससे सूअर को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये आसान तरीका है इसको पकड़ने का। पिग कैचर हमने पीछे देखा है कैसा होता है। उसको उसके मुंह में यूँ डाल देते हैं, स्नाउट में, यूँ स्नाउट में डाल देते हैं। इधर छोटा दांत है, वो दांत में और स्नाउट के बीच में फंस जाता है। अब वो खींचते हैं तो आ जाता है, रुकता ही नहीं। वो दांत रोकते हैं उसको फिसलने से। पिग नोज रिंग भी एक छल्ला उपकरण है जिसके द्वारा आक्रामक पशुओं को नियंत्रण में किया जा सकता है। नोज रिंग लगाते हैं। ट्विच के द्वारा सूअर को काबू में करने के लिए इसे ऊपरी जबड़े, स्नाउट या कान पर लगाकर कसते हैं, जिससे सूअर काबू में रहता है। इसके अलावा सूअरों को पकड़ने के लिए एक लंबी रस्सी के एक सिरे पर लूप बना लेते हैं तथा इसे दूर से फेंक कर सूअर की गर्दन में डालते हैं या खींच कर देते हैं। यह सूअर पकड़ने के लिए साधारण काम में लिया जाने वाला तरीका है। सूअरों को पकड़ते हैं उन्हें हुक की सहायता से या हाथों से हुक जॉइंट के ऊपर से पकड़ना चाहिए। सूअरों को जमीन पर गिराना, कास्टिंग करना। छोटे मध्यम आकार के सूअरों को गिराने के लिए एक व्यक्ति सूअर के कान व दूसरा व्यक्ति उसके हाइंड लिम्ब को हॉक जॉइंट के ऊपर से पकड़कर उसे झुकाकर एक तरफ सावधानीपूर्वक गिरा देता है। इसके पश्चात उसके सिर को जमीन पर दबाकर रखते हैं तथा पैरों को आपस में बांध देते हैं। जैसे हमने बकरी और भेड़ को गिराने का तरीका आगे वाला पैर और उसी साइड का पीछे वाला पैर पकड़ के गिराने का बताया था, सेम सूअर में क्या करते हैं, सूअर के अंदर जो है ख़ास तौर से उसका कान ही इतना बड़ा है कि उसको अगले पैर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, अगला कान ही आराम से पकड़ लो और पीछे वाला एक वो उसी साइड का जो है वो उसी साइड, कान जिस साइड का पकड़ा उस साइड से दूसरी साइड वाला पैर पकड़ लो और उठा लो और दूसरी तरफ से उसको गिरा दो ज़मीन पे। बहुत आसान तरीका है। ये रस्सी द्वारा फोर लिम्स को एल्बो जॉइंट के थोड़ा ऊपर से आपस में बांध देते हैं। इसके बाद एक अन्य रस्सी से हाइंड लेग्स को हॉक जॉइंट के ऊपर से आपस में बांध देते हैं। जब एक अन्य लंबी रस्सी को लेकर उसके एक सिरे को फोर लिम्स के बीच बंधी हुई रस्सी से बांध देते हैं, वे दूसरे सिरे को हाइंड लिम्स के बीच में बंधी हुई रस्सी पर घेरा बनाकर पीछे की तरफ ले जाते हैं। इसी प्रकार एक अन्य लंबी रस्सी के एक सिरे को हाइंड लिम्स के बीच बंधी रस्सी से बांध देते हैं, वह दूसरे सिरे को फोर लिम्स के बीच में बंधी रस्सी को से घेरा बनाकर आगे की तरफ ले जाते हैं। इसके पश्चात दोनों रस्सियों को क्रम से पीछे व आगे की तरफ खींचने पर चारों पैर नज़दीक आ जाते हैं तथा सूअर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उसके सिर को जमीन पर दबा कर रखते हैं, वह चारों पैर आपस में बांध देते हैं। आवश्यक उद्देश्य पूर्ति करने के पश्चात रस्सियाँ खोल देते हैं, सिर को मुक्त कर देते हैं, जिससे सूअर खड़ा हो जाता है। इन सबको हम समय के अभाव के कारण जो है वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो इन सब को एक बार एक जो लेक्चर मैं मिड टर्म का जो स्टार्ट करेंगे जब सेकंड मिड टर्म, तो इसको हम ये